हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 3 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने कुछ रिविज़न के लिए कुछ सवाल जो है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे शेयर किए हैं, तो उसके जवाब भी आपको कमेंट करना है। तो हम चलते हैं हमारे कल के जो रिवीजन करंट अफेयर्स के सवाल थे उनकी तरफ। ठीक है, उनके एक बार जवाब देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या था? 3 साल की अवधि के लिए एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है उन्हें नियुक्त किया गया है। उसके बाद पीएम के पूर्व प्रमुख सचिव का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी मतलब NMML की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो जो नुपेंद्र मिश्रा है इन्हें। उसके बाद जो BOB है मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके MD एंड CEO कौन बने हैं? तो संजीव चड्ढा बने हैं। उसके बाद अतनु कुमार दास जो है वो किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं। उसके बाद कैनरा बैंक जो है इसके MD एंड CEO कौन बने हैं? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, इनके द्वारा एक पुस्तक विमोचित की गई है जिसका नाम क्या है? ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परप्यूटिटी। जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अश्वनी कुमार। उसके बाद और एक पुस्तक है दोस्तों, द गेटवे अ सोशल कमेंट्री ऑन सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो हरिहरन बाल गोपाल। ठीक है दोस्तों, आगे है पुनीत सूद को किस बैंक ने 21 जनवरी 2020 को भारत का प्रमुख नियुक्त किया है? तो जो रॉयल बैंक स्कॉटलैंड है RBS है, ठीक है, इसका। उसके बाद अगला सवाल क्या है? देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए कौन सी तारीख रखी गई है? तो 1 जून 2020। और आखिरी सवाल क्या था? कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया? तो चीन में, चीन का जो वुहान शहर है वहाँ पे पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे आज का जो पहला करंट अफेयर है उसकी तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल है, भारतीय मौसम विभाग ने कौन से तूफान की चेतावनी दी है जो महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने वाला है? तो भारतीय मौसम विभाग जो है जिसे IMD इंग्लिश में कहा जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसने एक चेतावनी दी है, एक तूफान है जिसका नाम क्या है? निसर्ग। ठीक है, यह महाराष्ट्र और गुजरात को टकराने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने कहा है कि 3 जून मतलब आज के दिन, ठीक है, 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग जो है वह महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सूचना है ये किसने दी है? भारतीय मौसम विभाग ने। तो इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1975 में हुई है दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। और साथ ही साथ इसके महानिदेशक कौन है? तो मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, और यहाँ से एक सवाल आता है कि साइक्लोन मैन किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है? तो यह जो महानिदेशक है किसके? IMD के, जिनका नाम क्या है? मृत्युंजय महापात्र। तो इनको ही साइक्लोन मैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाता है? वेरी इजी सवाल है। इसका जवाब क्या होगा? तेलंगाना। जो तेलंगाना राज्य है वो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 2 जून को मनाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन C होगा। ठीक है दोस्तों, जो तेलंगाना राज्य का गठन का प्रस्ताव जो था वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय दोनों सदनों में मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो इन दोनों में 2013 को, कब दोस्तों? 2013 में लाया गया था। ठीक है, और फाइनली 2 जून
2 जून 2014 को जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, अलग हुआ है दोस्तों। और इसीलिए 2 जून को जो तेलंगाना है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब यहाँ पे बात आई है तेलंगाना की, तो हम थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। या इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। एग्जाम में आपको ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो यही बने। और उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी है दोस्तों, ठीक है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है यह इस्पात मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी है इनको इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्पात मंत्रालय की बात आई है, तो हमारे हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों, ये सभी को पता होगा। साथ ही साथ बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये जो अरुण सिंघल है, कल ही हमने इनके बारे में देखा था, ये फसई के क्या बने हैं, CEO बने हैं। उसके बाद जो संदीप प्रधान है यह साई, ठीक है, मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, महानिदेशक बने हैं। उसके बाद PR जयशंकर जो है वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के कौन बने हैं, MD बने हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भाजपा ने दिल्ली में, ठीक है, भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाकर किसे अध्यक्ष पद दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आदेश गुप्ता। जो आदेश गुप्ता है इनको ही, जो भाजपा है, इन्होंने दिल्ली में जो मनोज कुमार अध्यक्ष पद पे थे उनको हटाकर ये आदेश कुमार जो है उनको अध्यक्ष पद दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हमें बाकी के टर्म भी याद रखने हैं कि भाजपा ने, जो भाजपा है उसने क्या किया है, दिल्ली के साथ साथ छत्तीसगढ़ है वहाँ पे भी जो अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के अध्यक्ष थे वहाँ पे भी अलग नियुक्ति की है। तो छत्तीसगढ़ में जो विक्रम उसेंडी थे, कौन दोस्तों, विक्रम उसेंडी थे, उनके जगह पर विष्णुदेव साय, ये जो विष्णुदेव साय है उनको अध्यक्ष पद दिया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात आई है भाजपा की, तो दोस्तों ये जो बीजेपी या फिर भाजपा है इसकी स्थापना कब हुई है, तो मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया है। इसकी स्थापना हुई है 6 अप्रैल 1980 में हुई है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 90वें स्थान से कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों जो हमारा भारत है वो कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 90वें स्थान से फिसल कर कौन से स्थान पर आया है, तो 7वें स्थान पर आया है। ये बहुत ही बड़ी गंभीर बात है दोस्तों, ठीक है। भारत जो है वो पहले 90वें स्थान पर था, लेकिन हाल ही में वो फ्रांस को पीछे पछाड़ते हुए 7वें स्थान पर आया है। इसका मतलब फ्रांस से ज़्यादा भी भारत में कोरोना संक्रमित लोग है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में लाइफ सेविंग टेक्निक, ठीक है, हाल ही में लाइफ सेविंग टेक्निक CTAP किसने लॉन्च की है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने लाइफ सेविंग टेक्निक CTAP लॉन्च की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे चीज़ आई है दोस्तों, CTAP ये टर्म आया है। पहली बात तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ये CTAP का फुल फॉर्म है क्या, कोविड-19, क्या है दोस्तों, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। मैं वापस बोलती हूँ, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ठीक है दोस्तों। अब ये जो CTAP है
इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? पहली बात तो आप ये जान लो, दुनिया में कितने जो 37 देश हैं, दुनिया में जो 37 देश हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से WHO से कोरोना वायरस से निपटने हेतु जो टीका है, दवा है और जो अन्य उपकरण है, इसके अपील की है। इसके लिए क्या की है दोस्तों? WHO से अपील की है कि ये सब चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करो। तो इसीलिए WHO ने क्या किया है, ये सी टैप जो लाइफ सेविंग टेक्निक है, इसे लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है जो अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीका और दवाओं को विकसित करना है, बहुत तेज़ी से विकसित करना है। और इसीलिए जो WHO है, इसने सी टैप ये जो टेक्निक है, इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो UN है, इसने WHO के साथ मिलकर एक नया स्मारक टीका भी जारी किया है। ये टर्म भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है WHO की, तो थोड़ा सा हम WHO के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो WHO की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में हुई है, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। और यहाँ के इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडोनोम है, ठीक है। आपने न्यूज़ में बहुत बार इनके बारे में देखा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किसने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। पहली बात तो यहाँ पे चैंपियंस प्लेटफॉर्म आया है दोस्तों। इस चैंपियंस का फुल फॉर्म भी आपको जानना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? अच्छे से सुनिएगा, बहुत बड़ा है। तो इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं वापस एक बार बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो MSME है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। वापस बोलती हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये क्या करेगा? जो छोटी इकाई MSME की जो भी छोटी इकाई है, ये चैंपियंस प्लेटफॉर्म क्या करेगा? MSME की जो भी छोटी इकाई है, उनको मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आई है MSME की, तो जो MSME मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? नितिन गडकरी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो जो पंजाब सरकार है, कौन सा दोस्तों? पंजाब राज्य सरकार है, इसने ही जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्तों। जो पंजाब सरकार जो है, वो शराब के ऊपर क्या करेगा? अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाएगा। और ये जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो कोविड-19 संबंधित जितने भी खर्चे हैं, उसके लिए ये जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, इसका उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है पंजाब सरकार की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसके CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो VP सिंह बदनौर है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? भारत के किस शहर में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो दिल्ली जो है, यहाँ पे कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये जो आइसोलेशन कोच है, जो रेलवे द्वारा जारी किया गया है, इसमें 160 बेड होंगे, ठीक है। 160 बेड होंगे, उसके साथ 10 नॉन AC कोच और हेल्थ केयर स्टाफ भी होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे रेलवे की बात आई है, तो दोस्तों रेलवे के चेयरमैन कौन है? तो विनोद कुमार यादव, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। साथ ही साथ
कुछ दिन पहले हमने देखा था जो दक्षिण मध्य रेलवे जोन है, इसने एक रेल बॉट रोबोट जो है उसको विकसित किया है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था, क्या है, के.जे. बालकृष्णन, इन्होंने हाल ही में किस पर आधारित एक नई जीवनी जारी की है। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन जो है, इन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर एक जीवनी जारी की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों ये जो जीवनी है इसका शीर्षक भी आपको याद रखना है, क्या है, नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व क्रांति के अग्रदूत। ठीक है, ये इसका शीर्षक है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कल का मैंने आपके लिए रिवीजन सवाल क्या दिया था, कल का सवाल था हाल ही में NHAI के नए वित्तीय सलाहकार कौन बने। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नीलेश साठे होगा। उसके बाद आपका आज का सवाल क्या है, आज का होमवर्क सवाल है अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बने हैं दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करना है और साथ ही साथ इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स आपको पता हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।